जेलेंस्की को 3 नए हथियार मिलने वाले हैं, जिससे वो पुतिन को और जोरदार टक्कर देने के मूड में हैं। जेलेंस्की को अमेरिका से फिनिक्स आत्मघाती ड्रोन मिलने जा रहा है। इसके साथ ही जेलेंस्की को अपग्रेड हुए T-72 टैंक मिलने वाले हैं और यूक्रेन की फौज को हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया जाएगा। इसके साथ ही ये सब अमेरिका के स्पेशल पैकेज का हिस्सा है, जिसकी डिमांड जेलेंस्की बहुत दिनों से कर रहे थे। और इन सब के बीच पुतिन ने एक पुराना हथियार निकाल लिया है और ये हथियार जेलेंस्की के सभी हथियारों पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन ने 16 नागिनों की ऐसी टोली तैयार की है जो यूक्रेन पर जहर की बारिश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, न्यूक्लियर बटन क्या मारिया दबाएगी। कातिल हसीनाएं। जंगे मैदान में कहर बरसाएंगी पुतिन की ब्यूटी ब्रिगेड। यूक्रेन को तबाह करेंगी रूस की परमाणु परियां। पुतिन की एंजल्स ऑफ डेथ। दरअसल 1 से लेकर 16 तक की इस गिनती में एक ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये वो गिनती है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए एक बड़े सरदर्द का बायस बन सकती है। इससे पहले हम आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस नए दांव से वाकिफ कराएं, उससे पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा। गहरे नीले रंग की ड्रेस में मार्च पास करती ये रूस की वो 16 चुनिंदा महिला पायलट हैं जिन्होंने बस अभी अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब रूस की वायुसेना में एक बार फिर महिला पायलटों की भर्ती हुई है। इन महिला पायलट्स का चयन साल 2017 में 400 पुरुष पायलटों के बैच में हुआ था और करीब 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज ये रूस के हर उस फाइटर जेट को उड़ाने की महारत रखती हैं जो रूस की वायुसेना के जखीरे में शामिल है। इतना ही नहीं, ये तमाम महिला पायलट रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स को भी उड़ाने में माहिर हैं। यानी ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वो 16 परमाणु परियां हैं जो जल्द ही यूक्रेन जंग में यूक्रेन की फौज को मौत बांटती नजर आएंगी। शायद इसीलिए इन्हें एंजल्स ऑफ डेथ का नाम दिया गया है। इन सभी महिला पायलट्स ने रूस के सिरोव हायर मिलिट्री एविएशन स्कूल से अपना कोर्स पूरा किया है और इनकी पासिंग आउट परेड यूक्रेन की सरहद के करीब रूस के शहर क्रास्नोदार में हुई। कर्नल ओलेग पचेला के मुताबिक इन महिला पायलट्स के साथ कोई भी रियायत नहीं बरती गई और उन्हें भी हर उस टास्क और ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा जिससे कि उनके पुरुष कैडेट साथी गुजरे। ब्रिटिश अखबार डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अब जल्द ही इन महिला पायलट्स को यूक्रेन जंग में झोंक दिया जाएगा और जल्द ही ये अपने निकनेम यानी एंजल्स ऑफ डेथ की तरह यूक्रेन जंग में यूक्रेन की सेना पर कहर और बारूद बरसाती नजर आ सकती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है
कि यूक्रेन के जंग मैदान में रूस सैनिकों की कमी से जूझ रहा है, और दूसरी वजह यह है कि जब इन महिला पायलट्स को रूस की सेना के उनके पुरुष साथी देखेंगे तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा। ये पहला मौका नहीं है जब महिलाओं को रूस की वायुसेना में शामिल किया गया है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहली बार सोवियत रूस वायुसेना में महिला पायलट्स को शामिल किया गया था। उस दौर में सोवियत रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन ने इसकी मंजूरी दी थी, और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने तक सोवियत रूस की वायुसेना में 23 ऐसी महिला पायलट शामिल थी जो नेशनल हीरो बन चुकी थी। जर्मनी की नाजी आर्मी ने सोवियत रूस की इन महिला पायलट्स को नाइट विचेस का नाम दिया था। दरअसल ये तमाम महिला पायलट सोवियत रूस की वायुसेना की 588वीं नाइट बॉम्बर रेजिमेंट का हिस्सा थी। बाद में इस रेजिमेंट का नाम बदलकर 46 तमन गार्ड्स बॉम्बर रेजिमेंट रख दिया गया था। मारिना रस्कोवा ने सोवियत रूस की पहली महिला बॉम्बर रेजिमेंट की बुनियाद रखी थी। इसके साथ ही रूस दुनिया का वो पहला देश बना था जिसने जंग में महिलाओं को बतौर पायलट जर्मन फौज के खिलाफ लड़ने की इजाजत दी थी। दूसरे विश्व युद्ध में नाइट विचेस रेजिमेंट के नाम बहादुरी और शहादत के कई शानदार कारनामे दर्ज हैं। नाइट विचेस रेजिमेंट में 261 महिलाएं शामिल थी। नाइट विचेस रेजिमेंट को जर्मन सेना पर बमबारी का जिम्मा दिया गया था। इस रेजिमेंट की महिलाएं प्लाईवुड और कैनवास से बने पॉलीकॉर्पोव U-2 प्लेन उड़ाती थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस रेजिमेंट की महिला पायलटों ने 23,000 सॉर्टीज भरी। इस रेजिमेंट की महिला पायलटों ने 3,000 टन के बम जर्मन सेना पर गिराए। इस रेजिमेंट की कई महिला पायलटों ने 800 से ज्यादा मिशन को अंजाम दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस रेजिमेंट की 32 महिला पायलट शहीद भी हुईं। इस रेजिमेंट की 23 महिला पायलटों को हीरो ऑफ द सोवियत रूस के खिताब से भी नवाजा गया था। एक आंकड़े के मुताबिक रूस की सेना में इस वक्त 41,000 महिला कर्मी हैं, जो कि रूस की सेना का महज 4.26% है। रूस में पुतिन राज की शुरुआत के वक्त करीब 1 लाख महिला कर्मी थी, लेकिन महज एक दशक यानी साल 2000 तक इनकी तादाद घटकर 90,000 पहुंच गई थी। 2011 में रूस की सेना में सिर्फ 45,000 महिलाएं ही काम कर रही थी, और 2010 से 2020 के बीच ये आंकड़ा 35 से 45,000 के बीच झूलता रहा। लेकिन अब एक बार फिर रूस की सेना में महिलाओं को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सिर्फ भर्ती ही नहीं, बल्कि यूक्रेन जंग में भी रूस की सेना में कई महिलाएं वॉर जोन में यूक्रेन की फौज के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। और इन्हीं में से एक थी वेलेंटीना गलातोवा। मई 2022 में 27 साल की वेलेंटीना की मारियोपोल की लड़ाई के दौरान मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क पोस्ट में छपी एक खबर के मुताबिक वेलेंटीना के पति भी रूस की सेना के लिए डोनेत्स्क में साल 2019 में लड़ते हुए मारे गए थे। खबर के मुताबिक वेलेंटीना यूक्रेन जंग के दौरान मारे जाने वाली पहली रूसी महिला सिपाही थी। वेलेंटीना की मौत को रूस ने कई दिनों तक दुनिया से छिपा कर रखा था। ये कॉर्पोरल अनास्तासिया सवित्स्काया की तस्वीर है। अनास्तासिया अब इस दुनिया में नहीं है। अनास्तासिया रूस की दूसरी महिला सैन्यकर्मी थी जिनकी मौत जुलाई 2022 में यूक्रेन जंग के एक वॉर फ्रंट पर हुई थी। ब्रिटिश अखबार डेली मेल में छपी एक खबर के मुताबिक अनास्तासिया यूक्रेन जंग में अपनी मर्जी से शामिल हुई थी। 35 साल की अनास्तासिया 2 बच्चों की मां थी और उनके पति भी रूस की सेना में काम करते हैं। उनकी कंपनी के मुताबिक अनास्तासिया एक वॉर हीरो थी
और जंग के दौरान उनके चेहरे पर किसी ने कभी भी डर की कोई शिकन तक नहीं देखी थी। उनके परिवार और दोस्तों के मुताबिक अनस्तासिया हमेशा से ही रूस की सेना के लिए काम करना चाहती थी, लिहाजा 18 साल की उम्र में वो रूस की सेना में शामिल हो गई थी। ये तस्वीर रूस की सेना की महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल ओल्गा काचूरा की है। अगस्त 2022 को यूक्रेन जंग के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल ओल्गा काचूरा की भी मौत हो गई थी। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ में छपी एक खबर के मुताबिक ओल्गा यूक्रेन जंग के दौरान मरने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी थी। उनकी मौत डोनेत्स्क में एक मिसाइल हमले में हुई थी। 52 साल की ओल्गा उस वक्त डोनेत्स्क की मिलिशिया में बतौर कर्नल तैनात थी और एक यूनिट को कमांड कर रही थी। खबर के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल ओल्गा काचूरा को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ना पसंद था और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात को माना था कि उन्हें यूक्रेनी फौजियों पर गोली चलाना अच्छा लगता है। फिलहाल यूक्रेन जंग में रूस की सेना में कितनी महिला सैन्यकर्मी शामिल हैं, रूस ने आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया। फिलहाल दुनिया रूस की वायुसेना में शामिल होने वाली उन 16 महिला पायलटों को देख रही है जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही उन्हें यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर तैनात कर सकते हैं। С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!